बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। अभी हमने देखा है कि लगातार विधायकों को जिस तरह से धमकी मिल रही थी और विधायकों को धमकी यहां तक पहुंच गई थी कि कल कांग्रेस के ही विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। दुखी होकर के कहीं ना कहीं वो इस्तीफा देकर के आए और हालांकि बाद में इस्तीफा उन्होंने वापिस ले लिया। लेकिन आज जिस तरह से डीएसपी की हत्या कर दी जाती है अवैध खनन माफिया के चक्कर में और डीएसपी की कुचल करके हत्या कर दी जाती है, 1 साल रिटायरमेंट का बचा था और उनकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, किस तरह से देखते हैं आप, क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर? देखिए, हम पीछे जब हमारे विधायकों को टेलीफोन आए, धमकियां मिली, उसमें सारी मतलब बीजेपी के भी विधायक था और कांग्रेस के भी थे। उसे हम राज्यपाल जी को मिले थे। सवाल इस बात का नहीं है कि विधायकों को धमकी मिली, आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जब आज ना विधायक ना पुलिस अपने आप में सुरक्षित हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये बड़ा ऐसा विषय है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है कोई। जहाँ कानून है चुस्त दुरुस्त जब तक नहीं होगी, उसका बड़ा भारी गहरा प्रभाव प्रदेश के विकास पे भी पड़ता है। जैसे इन्वेस्टमेंट आनी है, अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी प्रदेश की तो इन्वेस्टमेंट भी कोई आगे नहीं करेगा, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। पहले 2005 से पहले भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन हमने उस समय माहौल को सुधारा और ऐसा समय आया कि गुड़गांव और नोएडा साथ साथ है दिल्ली के, तो जो इन्वेस्टर था वो प्रेफर गुड़गांव करता था नोएडा की वजह से, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी थी। अब रिवर्स हो गया। देखिए, तो इस वास्ते कानून व्यवस्था को बिल्कुल वो करना चाहिए, इसमें चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आज हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस प्रदेश में। साहब, इतनी ताकत बढ़ गई है अवैध खनन माफियाओं की कि एक डीएसपी को कुचल करके हत्या कर दी गई। 1 साल केवल वो रिटायरमेंट का बचा था उनका और उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो अवैध खनन माफिया कहें या गुंडाराज कहें, वो हावी हो गया है। देखिए, मैंने कहा ना, अवैध खनन तो है ही। मैं खुद स्वयं डाडम में गया था, किस प्रकार से 90% डिग्री पे पहाड़ काट रखा है, जबकि स्लॉट्स होने चाहिए थे, बेड्स बनने चाहिए थे 90% डिग्री पे, और जिस स्तर तक नहीं जा सकते गहराई, उससे ज़्यादा गहरा क्या हुआ है ना, पानी का वो है। और वहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया गया था। इस प्रकार से यमुना के साथ साथ देखो आप कितनी खनन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, एनजीटी ने भी कहा है कि यमुना का रास्ता ही बदल दिया गया। तो वो एक ये है उनका, इसकी माइनिंग माफिया है। और लेकिन आज प्रदेश में जो गिरोह है, गैंगस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि हरियाणा में बिल्कुल पीसफुल स्टेट था, कोई गैंगस्टर्स की जगह नहीं थी। अब मूसेवाला का अगर मर्डर हुआ है तो उसकी तय हरियाणा तक आ रही है। हरियाणा में जो गैंग वार चल रही है, तो इसके जो इस बात चाहिए बड़ा भारी चिंता का विषय है। अंकित, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछिए कि माइनिंग का मुद्दा तो इनके वक्त में भी था, इनके कार्यकाल में भी था और अभी भी है, और ऐसे मामलों पर क्यों विपक्ष हमें सख्त नजर नहीं आता? आखिर क्यों? कब जाकर रुकेगा ये गुंडाराज? सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। जब विधायक सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? माइनिंग की अगर बात करें तो पंजाब में हम सुनते थे इस तरह के मामले, मध्य प्रदेश में सुनते थे, राजस्थान में, लेकिन अब हरियाणा के अंदर आ गए हैं। और ये लगातार माइनिंग कोई ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुई है, आपके राज में भी थी, उससे पहले जो चौटाला राज था उसमें भी माइनिंग होती थी। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार को दोषी ठहराते हैं इसके अंदर? हमारे समय में कोई माइनिंग माफिया नहीं था। ऑक्शन होती थी बाकायदा और उसमें किया जाता था, बाकायदा कानून का कायदे के हिसाब से होती थी। आपने जिस तरह से 2005 में जब गद्दी संभाली थी, मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तो उस समय एक आपने एनकाउंटर्स कराए थे क्योंकि जो बदमाश थे वो हरियाणा छोड़ गए थे। क्या लगता है कि अब जो स्थिति है हरियाणा की, कुछ उसी तरह का ये सख्ती दिखाने की जरूरत है सरकार को? ये मैंने एनकाउंटर क्यों कराए थे, लेकिन मैंने कानून व्यवस्था को सुधारा था और ये कहा था कि भाई जो इस किस्म के बदमाश हैं
या तो हरियाणा छोड़ जाएं या मेन स्ट्रीम में आ जाएं। तो बहुत सारे छोड़ गए थे हरियाणा, कुछ जेलों में अपनी बेल नहीं कराते थे, जेलों में बैठे रहे, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो गई थी। और इसी वास्ते इन्वेस्टमेंट में पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 हो गया था। आप इसके पीछे किसकी कमी मानते हैं? क्योंकि अब जिस तरह से लगातार जैसे गैंगवार जो है वो हरियाणा के अंदर बढ़ रही है, गैंगस्टर जो है वो हरियाणा के अंदर छुप रहे हैं, तो क्या मानते हैं किस चीज की कमी है जो इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है? क्या पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, किस चीज की कमी मानते हैं आप? देखिए, इसमें कमी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ये तो सबकी कमी होती है, पूरे सरकार की कमी होती है। सरकार का एक ऑरा होता है, वो ऑरा नहीं है आज। ऐसा प्रतीत तो मैं कह चुका हूं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। जो विधायकों की बात है कि विधायकों को धमकियां मिली हैं, मुख्यमंत्री तो कल ये भी आपकी पार्टी के जो भी विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कैसे देखते हैं? वजह है कि इतना मोटा पैसा यहाँ पर, इतना भारी भरकम पैसा है कि सरकारें चाहकर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती, इसका हिस्सा पुलिस और सरकार सब तक पहुँचता है। भारी तनाव में थे तब दिया और वापस ले लिया। हुड्डा साहब क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये अवैध खनन होता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मोटी कमाई रहती है, तो कहीं ना कहीं सरकारें इसलिए रोक नहीं लगाती कि एक मोटी कमाई रहती है, मोटा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है? देखिए, जिस किस्म से माफिया पनप रहा है हरियाणा में, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हुड्डा साहब साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अवैध जो माइनिंग हो रही है, और उसके लिए पहले भी वो आवाज उठा चुके हैं। डाडम खुद गए थे और वहां जाकर के देखा था कि किस तरह से अवैध माइनिंग हो रही थी, और उसके लिए कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी जरूरत है, और एक आदमी की कोई कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता। पूरी सरकार जो है एक शब्द नहीं है, पूरा एक अपने आप में प्रारूप है इसका, और व्यापक प्रारूप है, तो वो चाहे तो जाकर के कानून व्यवस्था। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि डीएसपी के मर्डर पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। कहा, मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़े लगाएंगे, पड़ोसी जिलों से फोर्स बुलाएंगे, खनन माफिया नहीं बख्शा जाएगा। तो गृह मंत्री अनिल विज डीएसपी के मर्डर के बाद सख्त नजर आ रहे हैं। कहा कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी लगाएंगे, पड़ोसी जिलों से फोर्स बुलाएंगे, खनन माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। बड़ा धब्बा बीजेपी जेजेपी सरकार पर डीएसपी का ये मर्डर, कि इतना बड़ा मामला सामने आ गया है। हरियाणा में खनन माफियाओं का दुस्साहस इस कदर कि उन्होंने डीएसपी तक को रौंद दिया। अब इस मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। डीएसपी के मर्डर पर अनिल विज ने कहा कि जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी लगाएंगे, पड़ोसी जिलों से फोर्स बुलाएंगे, खनन माफिया नहीं बख्शा जाएगा। नूह के पंचगांव में डीएसपी जो अवैध खनन रोकने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई, डंपर से उनको कुचल दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में खनन माफियाओं का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। नूह में खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। इसमें डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी यह है कि तावड़ू में तैनात थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह, और वो अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे, जहां पर डंपर से उन्हें कुचल दिया गया। यहां फिलहाल छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर हमारी महाकव